इस वीडियो में हम रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। पहला क्वेश्चन आप देखें, आपको यहाँ पे बताना है यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे जो बाहर की जो चारों संख्या है, ओके, यहाँ पे 0, 2, 11, 2, ओके, इन चारों को कुछ करके आपको बीच में लाना है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, इसमें आपको मतलब कि चार जो संख्या, ओके, ये चार जो संख्या बाहर वाली, इसको सॉल्व करके आपको 0 लाना है। अगर आप यहाँ पे पहला लॉजिक आप देखो, अगर आप ये चारों संख्या को जोड़ो तो आपस में जोड़ोगे 6, 4, 10 मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप जोड़ोगे 10 मिलेगा, 17, 5, 22, लेकिन अंदर जीरो दिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करेगा नहीं है लॉजिक। तो आपको क्या करना है? आपको आमने सामने वाली और ऊपर नीचे वाली संख्या को देखना है। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने यहाँ पे 4 है, ओके, 4 और 7 को जोड़ा, कितना मिला आपको? आपको मिला 11। ओके, इसी प्रकार 5 है और 5 और 6 को जोड़ा, आपको मिला 11। अब आप यहाँ पे इन दोनों को मतलब इनमें से आप घटा दो। ओके, आमने सामने वाली संख्या को जोड़ो और घटा दो आपस में, कितना मिलेगा आपको? यहाँ पे 0 मिलेगा, 0 मिला। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखें, इसी प्रकार से आप यहाँ पे आमने सामने वाली संख्या को जोड़ें। ओके, और बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या को घटाना, ये बात भी हमें से रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, आपने इन दोनों को जोड़ा तो कितना मिलेगा आपको? यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? 13 मिला। ओके, और बीच में हमने माइनस चिन्ह लगा दिया। और 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों को आपने जोड़ा, कितना मिला आपको? 12। अब आपने यहाँ पे क्या किया? अब 13 में से आपने 12 को घटाया, कितना मिला आपको? 1 अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब आप इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये कर क्या रहा है? ये आमने सामने वाली संख्या को जोड़ रहा है और आपस में घटा दे रहा है। हमको यहाँ पे बताना क्या आएगा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको जोड़ेंगे आपस में, कितना मिलेगा आपको? यहाँ पे 13 मिलेगा। ओके, यहाँ पे कितना मिलेगा आपको? यहाँ पे 13 हमने लिखा। फिर ये 2 है, ओके, 2 है, 2 और आपने यहाँ पे 0 को जोड़ा, कितना मिलेगा आपको? 2, और आपने इसको घटा दिया। आपने जब इसको घटाया, कितना मिला आपको? 11। आपको यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या कौन सी मिलेगी आपको? 11। हमारा आंसर क्या होगा? 11। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका लॉजिक मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। यहाँ पे इसने क्या किया? यहाँ पे आमने सामने वाली, ओके, मतलब कि आइट साइड वाली संख्या को इसने पहले जोड़ा, आपस में जोड़ा। ओके, जो भी संख्या, मान लीजिए कि x आया, फिर ऊपर नीचे वाली संख्या को भी जोड़ा, y आया, और ये इनको इस बीच में घटा दिया। ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है, क्या बताना आपको? हमको बताना है यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह कहाँ पे दिया हुआ है? हम बोलेंगे यहाँ पर, यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे, देखिए यहाँ पे 7 है, 7 के बाद 15, 15 के बाद 31, 31 के बाद 63, 63 के बाद 127, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करोगे, ओके, 7 से 15 कैसे आया? ओके, 7 से 15, 7 में आप क्या करो? दोगुना करो, 14 मिलेगा, और उसमें आप 1 ऐड कर दो, कितना मिलेगा? 15। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपको 15 मिला। 15 से आपको 31 कैसे आया? 15 है, 15 के हुए अभी आप क्या कर दो? दोगुना कर दो, 30 मिलेगा, आप उसमें 1 ऐड कर दो, कितना मिलेगा आपको? 31। 31 आपको मिला। 31 से फिर आपको 63 कैसे मिला? 31 है ना, 31 का भी आप क्या कर दो? दोगुना करो, 62 मिलेगा, आप उसमें 1 ऐड करो, कितना मिलेगा आपको? 63। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 63 से 127 कैसा है? 127 है ना, अब आप यहाँ पे क्या करोगे? 63 है, 63 से आप 127 कैसे लाओगे? 63 में भी आप क्या कर दो? दो गुना कर दो, कितना मिलेगा? 126, आप उसमें 1 ऐड करो, कितना मिलेगा आपको? 127। ओके, फिर हमको अगले बताना है, अगला हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। जैसे कि सब जगह आपने देखा, सभी जगह पे आपने देखा कौन सा लॉजिक अप्लाई हो रहा है? दोगुना कर रहे हैं और प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, दोगुना कर रहे हैं प्लस 1 ऐड कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रही है? अगली संख्या मिल रही है ना हमको। तो हम आगे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे? आगे भी हमको बताना है ना, तो हम क्या करेंगे? आगे भी हमको बताना है। 127 के आगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो हम आगे बताना क्या करेंगे? हम यहाँ पे भी क्या करेंगे? 127 है, इसका भी हम क्या करेंगे? दोगुना करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे, तो हमको क्वेश्चन मार्क वाली संख्या हमको मिल जाएगी। ओके, आप यहाँ पे 127 का दोगुना करोगे, कितना मिलेगा? 154। ओके, कितना मिलेगा? सॉरी, 254 मिलेगा, माफ़ी चाहता हूँ। ओके, 254 मिलेगा, और 254 में आप 1 ऐड करोगे,
कितना मिलेगा आपको 255। 255 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से किया गया है। इसका लॉजिक मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ क्या इसका कॉन्सेप्ट यूज किया है। 7 से 15 कैसे आया, इसमें यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए 7 ने 7 में से ने क्या किया, दोगुना और प्लस 1 ऐड किया, 15 मिला। 15 में भी इसमें दोगुना किया और 1 ऐड कर दिया, 31 मिला। 31 से 63 कैसे आया, 31 में भी इसने दोगुना किया और 1 ऐड किया, 63। 63 से 127 कैसे आया, इसमें भी इसने दोगुना किया और प्लस 1 ऐड। आगे का हमको बताना है तो हमने भी यहाँ पे दोगुना कर दिया प्लस 1 ऐड कर दिया, हमको मिला कितना 255। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है प्रश्न चिन्ह मतलब कि ये इसको ये सारी संख्या कुछ करके हमको यहाँ पे लाना है बीच में। ओके, मतलब कि क्या है इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये कि ये इसको कुछ करके यहाँ पे बीच में 12 आया है। अब हमको देखना है कि 12 कैसे आएगा। ओके, 12 कैसे आएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे 12 लाना है। ओके, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। ओके, ये अंदर और बाहर वाली संख्या है, ये अंदर और बाहर वाली संख्या है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इनका अंतर कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 4 मिलेगा। यहाँ पे आप देखोगे 4 मिलेगा, यहाँ पे आप देखोगे 4। जो हमारे पास 4 मिला है, अगर आप ये 4 है, ये 4 इन तीनों चारों को आप आपस में ऐड करो कितना मिलेगा 12। ये 12 आपको अंदर दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों का अंतर देखोगे कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 5 का मिलेगा। इन दोनों का अंतर देखोगे आप 5 का मिलेगा। इन दोनों का अंतर आपने देखा 5 का मिला। ये 5 और ये 5, ओके, और ये वाला 5 आपने इन तीनों को ऐड किया कितना मिलेगा आपको 15। अंदर क्वेश्चन मार्क में क्या मिलेगा आपको 15, आंसर क्या होगा आपका 15। इसका कॉन्सेप्ट आप एक बार और समझिए, यहाँ पे किस प्रकार से हमने यहाँ पे किया है इसको। देखिए पहले ये बाहर वाली संख्या और ये अंदर वाली संख्या का अंतर हमने देखा, हमको 4 मिला। यहाँ पे भी देखा हमने 4, यहाँ पे भी आपने देखा 4। इन चारों को आपने मतलब कि जो अंतर मिला आपको, इन 4 अंतर को आपने ऐड किया, आपको अंदर वाली संख्या मिली कितनी 12, अंदर की संख्या 12 मिली। इसी प्रकार हमने यहाँ पे अंतर देखा, हमको 5 मिला, यहाँ पे भी देखा 5, यहाँ पे भी 5। ये अंतर को हमने तीनों अंतर को हमने आपस में ऐड कर दिया, हमको कितना मिला 15। यही आपका आंसर होगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, क्योंकि हमको बताना है यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क, हमको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आए जब कभी भी, इसके लिए मैं आपको 2-3 कंडीशन बता रहा हूँ। इसके लिए कौन सी कंडीशन बन सकती है, या तो ऐसा होगा अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे, ओके, ऊपर से नीचे, ओके, इस डायरेक्शन में, मतलब कि इन दोनों को सॉल्व करके आपको यहाँ पे लाना है क्वेश्चन मार्क में, या इन दोनों को सॉल्व करके आपको यहाँ पे लाना है। ओके, ये 2 कंडीशन होगी। या तो फिर आप क्या करोगे, ये इन तीनों को कुछ करके जो भी आएगा यहाँ पे, वो यहाँ पे भी आना चाहिए, इस वाली कॉलम पे, इस वाली कॉलम पे, इस वाली कॉलम पे भी। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना। इन दोनों को कुछ करके आप 1 ला सकते हो, हम बोलेंगे नहीं। ओके, इन दोनों को कुछ करके आप 6 ला सकते हो, हम बोलेंगे नहीं। ओके, ऐसा आपको समझ में ना आए तो आप क्या करोगे, इन तीनों को आप आपस में ऐड करके देख लो। आपने यहाँ पे ऐड किया, कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे 15 मिलेगा। 9 6 15 मिला। ओके, 9 6 15 और 10 कितना मिलेगा आपको 25। यहाँ पे कितना मिला आपको 25। ओके, 8 3 11 होगा, और 11 और 14 आप जोड़ो कितना मिलेगा आपको 25। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तीनों संख्या को ऐड करने में 25 मिला, यहाँ पे 25। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको ऐड किया कितना मिलेगा 14। ओके, 14 मिला। अब आप समझिए यहाँ पे ऐसा कौन सी संख्या होगी तो आप ऐड करके आप 25 ला दोगे। हम बोलेंगे 14 में आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि आप यहाँ पे 25 मिलेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे हम 11 ऐड कर देंगे तो 25 मिलेगा। ओके, 11 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से इसको किया गया है। इसका लॉजिक आप देख लीजिए, कॉन्सेप्ट बोलिए जो भी। इन तीनों संख्याओं के क्या आपस में ऐड कर दिया है, और यहाँ पे नीचे 25 मिला, यहाँ पे भी ऐड किया आपने 25 मिला। हमने यहाँ पे ऐड किया कितना मिला 14, लाना है हमको 25। हम कितना जोड़ दें, या 25 में से आप 14 घटा लीजिए, कितना मिलेगा आपको 11। ओके, 11 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि इसमें भी आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप देखें
इसमें आपको बताना यहाँ पे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा। ओके, हम देखेंगे पहले 9 है, 11, 2 की वृद्धि हुई है, यहाँ पे भी 2 की। हम देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी वृद्धि हुई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वृद्धि। अगर आपको ऐसी संख्या बड़ी दिखे तो आपको करना क्या, आपको देखना हमेशा आमने सामने वाली संख्या। इसका क्या मतलब है, जैसे कि आप देखोगे 9 है, 9 के सामने क्या मिलेगा आपको, 9 है, 9 के सामने आपने देखा 90 है। 11 के सामने क्या दिया हुआ है, 11 है, 11 के सामने देखा आपने 132। अब 13 के सामने क्वेश्चन मार्क है, 13 के सामने क्या है, क्वेश्चन मार्क। इसी को आपको फाइंड करना है, क्या आएगा। ओके, अगर आप देखोगे थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसका मैं आप 2-3 तरीके बता रहा हूँ, 2-3 लॉजिक बता रहा हूँ कैसे करोगे। 9 से 90 कैसे आया, या तो आप ऐसा कर सकते हो, 9 का स्क्वायर करोगे प्लस उसमें 9 ही जोड़ दोगे। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, प्लस आप 9 जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको, 90। ओके, 11 से 132 कैसे आया, 11 है, 11 का स्क्वायर करोगे प्लस 11 जोड़ दोगे, जितने का आपने स्क्वायर किया उतना यहाँ पे ऐड कर दो। 11 का स्क्वायर मिलेगा 121, प्लस आप उसमें 11 जोड़ोगे कितना मिलेगा, 132। ओके, इसी प्रकार हमको बताना है किसका, हमको बताना है 13 का। हम क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे और 13 ही जोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 13 का स्क्वायर कितना, 169 पे आप 13 जोड़ोगे कितना मिलेगा आपको, 182। 182 मिला, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक और तरीका देखिए, 9 से 90 कैसे आया। अब आपको देखना यहाँ पे ये 9 है, 9 से 90 कैसे आया, 9 से 90 कैसे आया। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 9 से 90 कैसे आया इसका देख लीजिए। इसका 9 है, इससे आप अगली संख्या से गुणा कर दीजिए। 9 है, 9 का आपने 10 से गुणा किया आपको 90 मिला। 11 से 132 कैसे आया, 11 इससे अगली संख्या से गुणा कर दीजिए, 12 कितना मिलेगा, 132। ओके, फिर आपको 13 से आपको क्वेश्चन मार्क है ना 13, तो 13 से हम अगली संख्या से गुणा कर देंगे। ओके, अगली संख्या से गुणा करेंगे हम, 13 से हम अगली संख्या से गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 182। आई होप कि ये दोनों ही तरीके आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आप देख लें, इस क्वेश्चन पे हमको बताना यहाँ पर क्या आएगा, कहाँ पर बताना हमको, यहाँ पे दिया है प्रश्न चिन्ह। ओके, इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन देखा था ऐसा, जैसे कि हमने क्या किया था, हमने सामने वाली संख्या को जोड़ दिया था और आपस में घटा दिया था। अगर हम यहाँ पे भी करें, आमने सामने वाली संख्या को जोड़ेंगे, एक में मिलेगा 4, एक में मिलेगा 3, इनको हम आपस में जोड़ के घटा दें, मिलेगा 1। तो ये वाला यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो ये वाला लॉजिक तो यहाँ पे काम आएगा नहीं। तो आप और क्या तरीके से सोच सकते हो इसको। ओके, सोचने के आप तरीके फाइंड करिए। आप ये भी कर सकते हो, इन तीनों का चारों का क्या कर दो, आप स्क्वायर करके देखो। आप एक बार आपने यहाँ पे स्क्वायर किया तो देखिए, एक का स्क्वायर आपको एक ही मिलेगा, यहाँ पे ये वाले इसका देखिए, फिर इसका भी एक ही मिलेगा। इसका देखा आपने 4 मिला, इसका देखा आपने 9 मिला। अब आपने इसको ऐड कर दिया सारे को, 9 4 13, तो कितना मिलेगा, 15। 15 आपको मिला ये अंदर का। ओके, इसी प्रकार यहाँ पे भी आपने स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। फिर पहले आप यहाँ पे एक है, एक का स्क्वायर 1 मिलेगा, 3 का स्क्वायर आपको 9 मिलेगा, 4 का स्क्वायर आपको 16 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4। आपने आपस में ऐड किया इनको तो कितना मिलेगा, 16 4 20 9 29 और एक कितना मिलेगा, 30। ये 30 आपको यहाँ पे अंदर दिया हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से इसमें किया हुआ है। ओके, हमको यहाँ पे बताना क्या आएगा, क्या आएगा हमको बताना है। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर। ओके, तो देखिए पहले 2 का स्क्वायर हम करेंगे, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 4। 4 का स्क्वायर आपने किया 16, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब आपने यहाँ पे इन चारों को ऐड किया आपस में, 16 4 कितना मिलेगा, 20। ओके, 20 मिला, 20 25 कितना मिलेगा आपको, 45 9 कितना मिलेगा आपको यहाँ पे 54, 45 9 कितना मिलेगा आपको 54। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या मिलेगा, 54। 54 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको एक बार और बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे बाहर वाली संख्या है ना, इनका आपने स्क्वायर किया, जो भी संख्या यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे इसका किया 4 आया, इसको किया 1, इसको किया 1। इस जो संख्या है इसको आपस में इसने ऐड कर दिया है, ऐड किया तो हमको अंदर वाली संख्या मिल गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमको यहाँ पे बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या कौन सी संख्या आएगी। हम देखेंगे प्रश्न चिन्ह कहाँ पर है, हम देखेंगे यहाँ पर है, यहाँ पे दिया है, मतलब इन तीनों कुछ करके लाना है यहाँ पे। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। और एक और बात हमेशा आपको याद रखना है, जब कभी भी बड़ी संख्या जी डायरेक्शन में हो, जैसे कि बड़ी संख्या यहाँ पे नीचे,
तो ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं उसके इसी डायरेक्शन में सॉल्व होने के होते हैं, नीचे की डायरेक्शन में। ओके, तो हम देखेंगे कि इन तीनों को क्या करके यहाँ पे 69 आया है। ओके, अगर हम क्या करें, अगर हम आपस में ऐड करें तीनों को तो बहुत छोटी संख्या होगी। अगर आपस में हम गुणा भी करें तो कितना मिलेगा, 4 दूनी 8, 7 कितना मिलेगा, 56, 69 दिया हुआ है। आपस में हमने गुणा किया कितना, 69, ओ सॉरी 56 मिला, 56 हो गया, लेकिन 69 दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, और यहाँ पे और क्या तरीके हो सकते हैं, तरीके ये हो सकते हैं गाइस कि आप देखिए 7 है, फिर 4 है, ओके, फिर 4 है, फिर 2 है, आप इनका स्क्वायर कर दो, क्या मिलेगा आपको, देखिए 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, आपने ऐड किया 16 4 कितना मिलेगा, 20, 49 कितना मिलेगा आपको, 69। इनको आपने ऐड किया कितना मिला आपको, 69। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देखिए इन तीनों कुछ करके, अब आप देखा यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया 9 मिला, 9 का स्क्वायर आपने किया 81, ओके, 1 का स्क्वायर 1, ओके, यहाँ पे आप जोड़ो कितना मिलेगा, 91। इन सभी को आपने जोड़ा कितना मिलेगा, 91। यहाँ पे आपने स्क्वायर किया आपस में और आपस में को आपने ऐड कर दिया, आपको सबसे नीचे वाली संख्या मिली। यहाँ पे भी स्क्वायर करके आपने ऐड किया सबसे नीचे वाली संख्या। हमको यहाँ पे बताना है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 है ना, ओके, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 4, 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 36, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ओके, आपने ऐड किया ये तीनों को आपस में 4 और कितना, ये कितना 25 है, ओके, ये कितना 25 है, ये 40 होगा, 40 में आप 25 जोड़ो कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको 65 मिलेगा, ओके, 65 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट आपको मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे ऊपर की 3 संख्या, ओके, ये 3 संख्या है ना, इनका इसने यहाँ पे स्क्वायर किया है, स्क्वायर करके इसने आपस में जोड़ दिया, तो आपको सबसे नीचे वाली संख्या मिली है। आई होप कि इसमें भी आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें हमको बताना है यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में। अब आपको देखना है क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, ना। अब आपको देखना है यहाँ पे क्या आएगा, हम देखेंगे पे ये 27 है, ओके, ये 21 है, ये देखेंगे 15 है। आप थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा समझ में आएगा, ये 3 के पहाड़े में सारी चीज़ें आ रही है। हम देखेंगे ये 3 गुणा 5 है, ओके, ये 3 गुणा क्या है यहाँ पे 7 है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 27 के 3 गुणा क्या है, 9 है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस किया होगा, ज़्यादा नोटिस नहीं किया होगा, थोड़ा सा। पहले 3 गुणा क्या हो रहा है, 5, 7, 9, अगली संख्या बताना हमको, तो क्या करेंगे, 3 गुणा क्या करेंगे 11। पहले क्या हो रहा है, 5, 7, 9, 11, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, 33, ओके, सॉरी 33 में मिलेगा आपको यहाँ पे, यस 33 मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में हम देखेंगे 33 कहीं पे आपको दिया नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप इससे पीछे जा सकते हो ना भाई। आप यहाँ पे जाओगे, 3 गुणा क्या कर दो आप, यहाँ पे 5 है तो इससे 2 कम करके आप क्या कर दो, 3 से गुणा कर दो। देखिए अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। देखिए पहले 3 गुणा 3, 3 गुणा 5, 3 गुणा 7, 3 गुणा 9, ओके, 2 के अंतर में यहाँ पे गुणा हो रहा है, 3 के गुणज है। 3 तिया क्या मिलेगा आपको, 9, यहाँ पे खाली स्थान पे मतलब कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरी वाली संख्या क्या मिलेगी आपको, 9, ओके, 9। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा इसको किस प्रकार से किया गया है, ओके। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, ओके। हमने देखा 27 के यहाँ पे 3 का गुणा में 9 है, 21 देखेंगे 3 का गुणा में क्या है, 7, 15 देखेंगे 3 का गुणा में 5। अगली संख्या हमको यहाँ पे देखेंगे बताना है, आगे ऐसा बढ़ रहा है ऊपर की ओर देखें तो 3 का गुणा 11 होना चाहिए, 3 का गुणा 11 करेंगे कितना मिलेगा हमको, 33। ऑप्शन में कहीं दिया नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको नीचे की ओर देखना है। 3 का गुणा आप क्या कर दो यहाँ पे 3, ओके, यहाँ पे 2 के अंतर पे यहाँ पे सब बढ़ रहे हैं, ओके, ये 2 के अंतर पे यहाँ पे बढ़ रहे हैं। 3 का गुणा 3 करेंगे आपको मिलेगा 9 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। इसमें हमको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, कहाँ यहाँ पे क्या आएगा, ओके, यहाँ पे हमको बताना है क्या आएगा। अब आप यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पे भी हम देखेंगे छोटी सी बड़ी संख्या के नीचे की ओर पे, तो इसकी भी क्या संभावना क्या नीचे की ओर सॉल्व होने की बनती है। तो हम देखेंगे हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इन तीनों को कुछ करके हमको यहाँ पे लाना है, मतलब इन तीनों को कुछ करके यहाँ पे 18 आया होगा। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा डाउट। अब हम देखेंगे 5 दिया हुआ है 4, 5 4 हम देखेंगे 9 मिलेगा। ओके, और 9 में तो जोड़ेंगे 11। अगर आप इन दोनों को आपने ऐड किया कितना मिला 9, और 2 को भी ऐड कर दिया 11 मिलेगा। लेकिन आप 2 को ऐड ना करते हुए आप इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। ओके, 9 में 2 से गुणा कर दीजिए, आपको मिल जाएगी आपको नीचे वाली संख्या। ओके, 5 4 को आपने ऐड किया। ओके, ये दोनों को 5 को और 4 को आपने ऐड किया, कितना मिलेगा आपको 9। और तीसरी संख्या क्या है 2, इसमें आप गुणा कर दो, कितने मिलेगी आपको यहाँ पे 18। सबसे नीचे वाली संख्या आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार आपने 2 और 4 को ऐड किया, कितना मिलेगा आपको 6। 2 प्लस 4 को ऐड किया आपने, मिलेगा आपको 6। और तीसरी संख्या क्या दी हुई है 5, इसमें आप गुणा कर दो, कितना मिलेगा आपको 30। ये 30 आपको दिया हुआ नीचे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना मिलेगा 11। ओके, क्या है 7 प्लस 4। ओके, 4 प्लस 7, ये 4 प्लस 7 प्लस 4, ये दोनों बात बराबर है। ओके, आपने ऐड किया, कितना मिला 11। और तीसरी संख्या हम देखेंगे क्या दिया है 3, इनमें आप गुणा कर दो। ओके, गुणा कर दो, कितना मिलेगा आपको 33। 33 आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में भरी जाने वाली संख्या क्या होगी 33। ओके, आई होप कि भी आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्या है। आप यहाँ पे एक बार और समझ लीजिए यहाँ पे क्या किया है। ओके, अब आप यहाँ पे देखिए, ये पहली 2 संख्या को आपने क्या किया ऐड, और तीसरी संख्या से आपने इससे गुणा कर दिए, तो आपको सबसे नीचे वाली संख्या इसमें मिल गई। आई होप कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, हमको यहाँ पे बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आप देखोगे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन मार्क। ओके, आपको बताना है वहाँ पे क्या आएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे मतलब इसको के 1 को 16 को 9 को चारों कुछ करके 10 आया होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो कि बाहर वाली संख्या में, तो आपको पता चलेगा। ये 16 देखोगे किसी न किसी का क्या ये स्क्वायर है, मतलब कि 4 का स्क्वायर है। 9 देखोगे आप क्या मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर मिलेगा। 4 देखोगे कितना 2 का स्क्वायर। ओके, 1 देखोगे तो 1 का स्क्वायर हम बोल देंगे, इससे कोई बात तो क्वेश्चन में बिगड़ेगी नहीं। ओके, अब आप देखिए इससे 10 कैसा आया, इससे भी 10 कैसा है। आप यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करने वाली चीज़ देखिए। अगर आप यहाँ पे देखिए 1 का है, 1 है 2 है 3 है, जितने का स्क्वायर है, जैसे 4 का स्क्वायर है प्लस 3 का स्क्वायर है प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का, आपने इसमें आपस में ऐड किया, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 10। अंदर वाली संख्या आपको मिल जाएगी 10। ओके, इसी को हम यहाँ पे कर देंगे बस। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखें 64 देखेंगे, 64 को हम देखेंगे कितना 8 का स्क्वायर होता है। 100 देखेंगे 10 का स्क्वायर। ओके, 16 देखेंगे 4 का स्क्वायर। 25 देखेंगे 5 का स्क्वायर। तो इसको भी हम क्या करेंगे आपस में ऐड कर देंगे। देखिए 64 8 का स्क्वायर है ना, 8 का है, फिर 100 10 का है। ओके, 16 कितना 4 का है, प्लस 25 कितना 5 का है। आपने इसको आपस में ऐड किया तो कितना मिलेगा आपको 5 4 9, 19 और 8 कितना मिलेगा 27। 27 इनको आपस में ऐड किया 27 मिला आपको, यहाँ पे 27 मिला। ओके, इसी प्रकार इसको बताना है ये कितना का है, ये 16 का स्क्वायर है। ये देखेंगे 12 का। ओके, ये देखेंगे 8 का, ये देखेंगे 6 का। ओके, 6 का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे आपस में ऐड किया इनको। देखिए 16 है, 16 पे आपने 16 में 12 को ऐड किया, ये आपसे जैसे 12 में 8 को ऐड किया 20 मिला। 20 में आप 16 को ऐड करोगे 36 मिलेगा। ओके, 36 में आप 6 को ऐड किया, कितना मिलेगा आपको 42। ओके, 42 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप के भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। पहले जो भी बाहर वाली संख्या है उसका आपने पहले रूट देखा, मतलब कितने का स्क्वायर है। ओके, वर्गमूल देखा, आपको पता है 16 का स्क्वायर है। सारे स्क्वायर देखा और सारे स्क्वायर को आपने देखा जितने का स्क्वायर, आपने उसको ऐड कर दिया आपस में सारी संख्याओं को। आपको बीच में जो क्वेश्चन मार्क में भरे जाने वाली संख्या आपको पता चल जाएगी। ओके, और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।